अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। धोरण 4 सब्जेक्ट अरबी। प्यारे बच्चों, आज हमारा अरबी का पेपर है। अरबी के पेपर में सबसे पहले हमें नाम लिखना है। यहाँ पर पेपर में दिखाया गया है विद्यार्थिनु नाम। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? हमारा नाम लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर प्रश्न 1 अ, नीचे आपेल हुरूफ ना कटे हुरूफ लखो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूचना को, यानी जो सूचना दी गई है उसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? नीचे आपेल हुरूफ ना कटे हुरूफ लखो। तो यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ है जो की कटे हुरूफ हमें लिखना है। यहाँ बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें जो की कटे हुरूफ लिखना है। उसी के बाद कौफ है, कौफ की कटे हुरूफ लिखना है। उसी के बाद नून है, नून की कटे हुरूफ लिखना है। शीन है, शीन की और या की भी कटे हुरूफ को लिखना है। प्रश्न 1 ब, नीचे आपेल खाली जगह में खुट्टा हुरूफ लखो। यहाँ पर अलिफ वाव पेश उ हुरूफ लिख कर बाजू में खाली जगह दी गई है, यानी बॉक्स दिया गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है? बाद वाले हुरूफ को लिखना है। बीच बीच में जो हुरूफ आता है उसी हुरूफ को लिखकर हमें खाली जगह को पूर्ण करना है। इसी तरह यहाँ पर प्रश्न बे अ, नीचे आपेला हुरूफ पर एराब लगाओ। तो यहाँ पर हुरूफ लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर एराब लगा नहीं है यहाँ पर, यानी जबर जेर पेश जो लगाना है वो हमें हुरूफ लिखकर उसी के ऊपर क्या करना है? एराब लगाना है। उसी के बाद प्रश्न ब, खुट्टा हुरूफ लखो। तो यहाँ पर अलग अलग हुरूफ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर सा के ऊपर खरा जबर लिखा हुआ है, उसी के बाद वाले हुरूफ को हमें लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर जीम अलिफ दो जबर जन। तो यहाँ पर हमें जीम के बाद कौन सा हुरूफ आता है, उसी हुरूफ के ऊपर इसी तरह एराब लगाकर हमें हुरूफ लिखना है। इसी तरह यहाँ पर जाल खरा जबर जा है, तो उसी के बाद कौन सा हुरूफ आता है वो हमें लिखना है, और उसी के बाद कौन सा हुरूफ आता है वो भी हमें लिखना है। इसी तरह यहाँ पर तालिब जबर ता है, और उसी के बाद यहाँ पर क्या है? अलिफ या जेर ई है। तो यहाँ पर हमें बाद वाले हुरूफ को अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें आगे वाले हुरूफ के एराब को देखकर समझकर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 3 अ, जोड़ का जोड़ो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हुरूफ लिखकर दिखाया गया है। यहाँ पर हमें सेम टू सेम हुरूफ के साथ हुरूफ को जोड़ देना है। यहाँ पर सबसे पहला रा या जेर री हुरूफ है, तो हमें यहाँ पर बाजू वाले हुरूफ पर देखना है कि कहाँ पर है रा या जेर री। तो हमें देखकर हुरूफ को पहचान कर हमें हुरूफ को हुरूफ के साथ जोड़ना है। प्रश्न 3 ब, हुरूफ जोइने लखो। यहाँ पर सेम टू सेम हुरूफ को लिखना है हमें अच्छे राइटिंग से। यहाँ पर अच्छे राइटिंग से अगर हम हुरूफ को लिखेंगे, लेकिन इसी के ऊपर कौन सा एराब है, जबर है, जेर है, पेश है, मद है, जज्म है, सारे हुरूफ को हमें अच्छी तरह से अच्छे राइटिंग से हुरूफ को लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर है प्रश्न 4 अ, नीचे आपेल हुरूफ नी खाली जगह पूरो। तो यहाँ पर क्या है? जा दो जेर जिन कटे हुरूफ में लिखा हुआ है, तो हमें उसी के बाद यहाँ पर मीम दो जेर मिन तक हुरूफ दिए गए हैं। जा दो जेर जिन पहली लाइन के ऊपर जा दो जेर जिन, उसी के बाद कौन सा हुरूफ आता है वो हमें लिखना है जो दो जेर जिन तक। उसी के बाद नीचे वाली लाइन पर एन दो जेर इन हुरूफ लिखा हुआ है, यहाँ पर मीम दो जेर मिन तक हमें हुरूफ को लिखना है। बीच वाले हुरूफ को हमें लिखकर खाली जगह को पूर्ण करना है। प्रश्न 4 ब, प्रश्नों ना उत्तर लखो। यहाँ पर तस्दीद क्या है? तस्दीद यहाँ पर सामने बॉक्स जो दिया गया है उसी के अंदर हमें तस्दीद लिखकर दिखाना है। तस्दीद किसे कहते हैं वो हमें लिखकर दिखाना है। यहाँ पर बड़ा मद, उसी के बाद है जज्म, खड़ा जबर और उल्टा पेश, जो हम हमारी अरबी की बुक में पढ़ चुके हैं, हमारी अरबी की नोटबुक में हमने लिखा हुआ है। तो हमें हमारे एराब और जो भी एराब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जैसे तस्दीद है, बरामद है, जज्म है, खड़ा जबर है और उल्टा पेश है, वो हमें सही तरीके से एराब लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पूरे पेपर की माहिती को समझ लिया है, और अब हमें पेपर को अच्छी तरह से समझ कर लिखना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है। और यहाँ पर हम अगर बाद वाले हुरूफ को लिखेंगे तो सबसे पहले आगे वाले हुरूफ को हम समझेंगे, और उसी के बाद हमें हुरूफ और एराब को देखकर समझकर लिखना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।